Okay जी, अस्सलाम। This vlog is about my MCPS family medicine colleagues जो अपना MCPS family medicine करना चाहते हैं। मैं मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। पहले तो ये कि MCPS family medicine क्यों चूज़ करना है आपने। मैं अगर अपनी कहानी बताता हूँ तो मैंने MCPS family medicine इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मैं एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लेना चाहता था जिसके लिए मुझे अपनी ट्रेनिंग कोई करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी उसकी। MCPS फैमिली मेडिसिन के लिए पहली तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास कोई ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप 5 साल अगर आपको MBBS किए हुए हो गए, हाउस जॉब किए हुए 5 साल, तो फिर आप MCPS फैमिली मेडिसिन कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा जो है इसकी जो तैयारी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ आप ये डिसाइड करना है कि MCPS फैमिली मेडिसिन क्यों करना है। मेरी जो स्पेशलिटी थी जनरल मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन में मैं काम कर रहा था काफ़ी अर्से से। मैंने ये सोचा कि मैं एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ले लेता हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा ठीक है, पहले तो आपने ये डिसाइड कर लिया। उसके अलावा फिर ये आप देखेंगे कि MCPS की एग्ज़ाम डेट्स कब हैं। ठीक है, एग्ज़ाम डेट से पहले एक चीज़ आती है RTMC। तो आपको ये देखना है कि RTMC की रजिस्ट्रेशन कब खुली हुई है। RTMC की रजिस्ट्रेशन हर वक्त नहीं खुली होती, उसके स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होती है। 1 महीने का टाइम होता है, आई थिंक फरवरी मार्च में होता है, और एक बार खुलती है शायद सितंबर अक्टूबर में। ये आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आप इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा। और चेक करने के लिए आपके पास CPSP के नंबर्स हैं और CPSP की वेबसाइट पे आपको ये पता चल जाएगा। RTMC की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आपकी MBBS की डिग्री की कॉपी और आपके PMDC के सर्टिफिकेट की, जो PMC हो गई है उसके सर्टिफिकेट की कॉपी, और आपको अपने हाउस जॉब की सर्टिफिकेट की कॉपी, और अपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं 5 साल के या 6 साल के या 5 साल के, एक्चुअली जो भी है वो आपको जमा कराने पड़ेंगे। फिर वो वेरीफाई करते हैं आपके जो सोर्सेज हैं जहाँ आपने काम किया है, और फिर जो है आपको RTMC जो आपको दे देते हैं। RTMC एक्चुअली रजिस्ट्रेशन है जो आपको मुझे इसकी एग्जैक्ट फॉर्म अभी नहीं याद आ रही, लेकिन रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग समथिंग है। तो RTMC आपको जब मिल जाता है तो उसके बाद फिर आपकी आती है अगली बारी वर्कशॉप्स की। वर्कशॉप जो MCPS फैमिली मेडिसिन के लिए हैं, और 4 वर्कशॉप्स हमें करनी होती हैं। ठीक है, पहली है BLS। अब BLS के लिए ये है 2 चीज़ें आपके पास। आप या तो CPSP से कर लें, जो कि कराची में मुझे पता है कि CPSP कराची के पास बैकलॉग बहुत था, 6 महीने के बाद की डेट मिल रही थी। मैंने BLS किया था NICVD से। NICVD में BLS का जो डिपार्टमेंट है, आप उनको कॉल कर लें। उनकी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग डेवलपमेंट यूनिट है, मुझे उसका नाम नहीं एग्जैक्ट पता, PDU कहलाता है शायद। आप वहाँ पे जाएं, और बेहतर ये कि अगर आपके उनका कॉन्टैक्ट नंबर है तो कॉल करके पूछ लें, वो बहुत आपको हेल्प कर देते हैं, बता देंगे कि BLS की डेट्स कब हैं, आप बुकिंग करा लें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप NICVD नहीं करना चाहते हैं तो कराची में तो मुझे पता है कि लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, और इन 2 जगह और हो रहा था जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन थी। और भी जगह होंगी लेकिन मुझे पता नहीं है अभी, ये सो जहन में नहीं आ रही अभी। तो आपने BLS कर लिया, एक तो ये हो गया। दूसरी है कंप्यूटर स्किल्स की। अच्छा, कंप्यूटर स्किल्स का सिलसिला ये है कि मैं चूँकि ये SPSS और बाकी सॉफ्टवेयर्स के बारे में मुझे थोड़ा सा पता था, तो मैंने सोचा कि इनकी जो है ना, आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप कोर्स कर लें 3 दिन का, उसकी फ़ीस होती है कोई 8,000 या 6,000 रुपये, मुझे भी याद नहीं है। या फिर आप ये कर लें कि 1 दिन का एग्ज़ाम दें। अगर वो एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर स्किल्स का आपका पास हो जाता है तो फिर आप जो है आपको कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने सोचा मुझे आता है वो मैं कर लूँगा, लेकिन वो मैंने एग्ज़ाम पास नहीं हो सका। ठीक है, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये है कि एग्ज़ाम पास नहीं हो सका, तो फिर मैंने
कंप्यूटर स्किल्स का कोर्स किया। तो मेरी एडवाइस सबको यही है कि कंप्यूटर स्किल्स का कोर्स कर लें, बजाय इसके कि आप एक बार पैसे ज़ाया करें कि एग्ज़ाम देने के और उसके बाद फिर टाइम अलग लगेगा। तो बेहतर ये कि कोर्स कर लें आप डायरेक्ट। अच्छा जी, कंप्यूटर हो गया, ये हो गया। दूसरी चीज़ अच्छा, इसके अलावा एक होती है कंप्यूटर वो कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्कशॉप। कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्कशॉप जो है ना, मैं कहूँगा कि CPSP की सबसे बेहतरीन चीज़ है। चंद बेहतरीन जो वर्कशॉप्स मैंने की हैं उसमें सबसे बेहतरीन जो थी वर्क कम्युनिकेशन की थी। उन 3 दिन में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा, और उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। सो वो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। उसको ज़रूर कीजिएगा और पूरे तरीके से कीजिएगा, क्योंकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मेरे ख्याल से ये 3 वर्कशॉप्स हो गई। चौथी क्या है? BLS है, कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर स्किल्स हो गई। एक और वर्कशॉप है जो मुझे अभी याद नहीं आ रही है, शायद 3 है, नहीं एक और है, कुछ 4 है। खैर एनीवे, तो ये वर्कशॉप्स आप उनकी वेबसाइट से देख लीजिएगा कौन सी वर्कशॉप्स हैं, और वो आपको करनी पड़ेंगी। तो वर्कशॉप्स की फ़ीस आप जमा कराएंगे और उसके बाद फिर ये होता है कि वो आपको डेट देते हैं CPSP वाले। अच्छा, आपको जब आप वर्कशॉप की फ़ीस जमा कराएंगे, अच्छा जब आपका RTMC आ जाएगा ना, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि आप जो है ना, ऑप्शन नहीं होगा बल्कि आपको फिर ई लॉग बुक में रजिस्टर होना होगा। ई लॉगिन आपको देंगे, जो CPSP की वेबसाइट है उसमें आप का लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा। तो उस पर आप लॉगिन हो, पासवर्ड दें, पासवर्ड से एंटर होकर लॉगिन हो जाए, और फिर आप जो है ना अपनी जो वर्कशॉप है उसमें बुक करा सकते हैं। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि वो जो बुकिंग है, बुकिंग वहाँ से नहीं करा सकते, उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा, फ़ीस पेमेंट जो है ना, फ़ीस पेमेंट किसी को आपके बिहाफ पे जाके देनी पड़ेगी। ठीक है, सो फ़ीस पेमेंट जो है वो आप करेंगे फ़िज़िकली, और वहीं पे UBL की ब्रांच है, वो आपको फ़ीस लेके वाउचर चालान वाला जमा कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा ये हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें करने के बाद जब तक आपकी वर्कशॉप्स नहीं हो जाते तब तक आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि आपकी अगर तैयारी अच्छी है और वर्कशॉप में टाइम लग रहा है, बुकिंग नहीं मिल रही, तो आप उनको ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे वर्कशॉप पहले करवा दें। तो वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने की थी और उन्होंने मेरी बात एक्सेप्ट कर ली थी, तो वो, लेकिन उनके ऊपर है, उनके पास बैकलॉग अभी, जैसे कोविड के बाद तो बैकलॉग बहुत होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो एंटरटेन कर पाएंगे। चलें, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब MCPS एग्ज़ाम के जो है ना 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पेपर 1 सॉरी पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है ना पेपर एग्ज़ाम है, जिसमें MCQs और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसकी तैयारी जो है ना मैंने ऑल इन ऑल की थी ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन थी। अच्छा, उसके अलावा अपनी फाइनल ईयर की बुक्स थी सारी। उसके अलावा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत सारे ज्वाइन कर लिए थे, फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए थे, तो उससे जो है ना थोड़ी सी अपडेट मिलती रहती थी। और बेहतर ये होता था कि अगर आपको कोई मेंटोर मिल जाए जिस बंदे ने दिया हुआ है, तो वो आपको हेल्प आउट कर दे, तो वो सबसे बेहतरीन है। तो मुझे लकीली कुछ ऐसे लोग मिल गए थे जिन्होंने गाइड किया कि भाई एग्ज़ाम किस पैटर्न का होता है, क्या नहीं होता है। तो तैयारी के बारे में ना मैं आपको कहूँगा, एडवाइस ये करूँगा कि फ़ेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन कर लें, और आप उनसे हेल्प ले सकते हैं कि भाई किस तरह तैयारी करनी है। और तैयारी कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है कि भाई आपने कोई बहुत ही मुश्किल तैयारी। अगर आपने फाइनल ईयर की तैयारी आपकी अच्छी थी चारों सब्जेक्ट्स की, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बस इसकी टेक्निक आपको समझनी है कि एग्ज़ाम में पेपर किस तरह आता है, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, क्वेश्चंस अटैम्प्ट किस तरह करने हैं। 2 पार्ट्स हैं इसके, पेपर 1 पेपर 2। मैं पार्ट 1 के MCPS 1 में की बात बता रहा हूँ जो पेपर है। तो पार्ट 1 जो है उसमें आपके 50-60 MCQ नहीं, सॉरी 100 MCQs होते हैं, और आपके पास शायद
2 घंटे होते हैं, 3 घंटे, तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन उसमें इस तरह होता है 100 MCQs होते हैं और आपके पास 2-3 घंटे होते हैं। तो उसमें यह है कि तसल्ली से आप क्वेश्चन पढ़ें। अच्छा खैर, एनीवेज, तो कहने का मतलब यह था कि अब हाँ, उसकी पेपर 1 जो होता है वो MCQs होते हैं 100, और पेपर 2 में जो है ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं 10। ठीक है, मुझे पेपर 2 ज़्यादा चैलेंजिंग लगता था, क्योंकि मैं पेपर 1 तो मैंने तैयारी, मतलब फाइनल ईयर तक जो हमारा पैटर्न होता था वो MCQs का ही होता था, एग्ज़ाम पैटर्न, तो वो मैं बड़ा यूज़ टू था। तो मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की मुझे आदत नहीं थी, तो मैं पहली बार अटैम्प्ट दी तो मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बिल्कुल ही फ़ारिग हो गया था, क्योंकि मुझे लिखने की भी आदत नहीं थी और तैयारी भी नहीं थी। खैर एनीवेज, तो आपको जो आपकी शॉर्ट कमिंग है उसके ऊपर काम करना होगा। मेरी शॉर्ट कमिंग थी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो मैंने पहली अटैम्प्ट दी, मैं फ़ेल हो गया था, तो खैर दूसरी अटैम्प्ट में मैं आसानी से पास हो गया था। टॉपिक्स आपके पास जब बहुत कॉमन टॉपिक्स ही पूछते हैं ज़्यादा, क्योंकि देखें आपकी बेसिक नॉलेज वो टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे पीडियाट्रिक्स की बात करते हैं, तो पीडियाट्रिक्स में कॉमन जो ब्रोंकियोलाइटिस हो गया उसकी मैनेजमेंट पूछ लेंगे, और उसकी ट्रीटमेंट पूछ लेंगे। सो इस तरह की चीज़ें हो गई। अगर एडल्ट मेडिसिन है तो उसमें एस्मा पूछ लेंगे, इस तरह की चीज़ें पूछ लेंगे। ठीक हो गया। जब ये सारे आप काम कर चुकते हैं तो फिर आपकी जब तैयारी है तो पेपर 1 आपका मुक गया, ख़त्म। अब आपके पास आती है पेपर 2। पेपर 2 की जहाँ बारी आती है तो पेपर 2 जो है, सॉरी मैंने मिक्सअप कर लिया। तो पेपर 1 जो है MCQs होते हैं, उसके बाद आपको आधा 1 घंटा ब्रेक मिलता है, फिर दूसरा पेपर होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते तो 10 हैं, लेकिन आपको 3 घंटे मिलते हैं, लेकिन वो 3 घंटे बहुत कम पड़ जाते हैं जब आपको सारी डिटेल्स उसमें एंटर करनी होती है, लिखनी होती है। तो अच्छा, ये हो जाता है। उसके बाद फिर आपका रिज़ल्ट आता है महीने बाद, 1.5 महीने बाद। कोई फ़िक्स टाइम फ्रेम नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। अगर अब हो गया हो तो मुझे नहीं पता, तो रिज़ल्ट की आपको डेट बता देंगे कि भाई कब तक आ जाएगा। अगर नहीं भी बताएंगे तो वो तकरीबन महीने बाद, 1.5 महीने बाद आया था। रिज़ल्ट आने के 15-20 दिन के अंदर यूजुअली MCPS पार्ट 2 को वो स्केड्यूल कर लेते हैं। MCPS पार्ट 2 में ये है कि आपके पास 10 के करीब जो है ना सिनेरियोज होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट बैठा होगा, डर्माटोलॉजी का स्टेशन होगा, तो आपको पेशेंट को किस तरह अप्रोच करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो वो आपको पेशेंट मैनेज करना होगा इन शॉर्ट। ठीक है, तो उसमें फॉलो अप भी होता है, उसमें पेशेंट की मैनेजमेंट, मेडिसिन भी होती हैं, तो बहुत कुछ होता है। तो वो सारी चीज़ें वो अगर मौका मिला तो मैं आपके साथ कभी डिस्कस करूँगा कि उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर आप का रिज़ल्ट आ जाता है। अच्छा, रिज़ल्ट आने के बाद MCPS में आपकी फिर ग्रेजुएशन होती है, पास आउट जो होता है जो भी, तो उसमें जो है वो आपको साल में एक बार होती है। अब कोविड के बाद का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी ये थी कि मेरी जो है ना जनवरी में पास हो गया था मैं, तो उन्होंने दिसंबर में आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएट्स जितने भी पूरे साल में पास होते हैं तो उनकी हो जाती है ग्रेजुएशन, तो जहाँ तक मुझे पता है। अच्छा, डिग्री मिल गई आपको। अब डिग्री मिलने के बाद आपको एक चीज़ होती है जो ट्रांसक्रिप्ट होती है। सो आपको ट्रांसक्रिप्ट का वो आपको कभी 4-6 महीने के बाद, कभी 2-3 महीने के बाद ही आपको अमूमन बताया था कि भाई आपने अगर ट्रांसक्रिप्ट बनवानी है तो बनवा लें। तो वो एक चीज़ है जो मैं सबसे कहूँगा कि बनवा लें। इट्स एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, स्पेशली जो लोग मिडल ईस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, बहुत काम कारआमद होती है। ठीक हो गया जी। तो ये है MCPS फैमिली मेडिसिन के बारे में। आपने मज़ीद कोई डिटेल्स पूछनी हो तो मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। MCPS पार्ट 1 तो इतना टेक्निकल नहीं है, वो आपकी बेसिक नॉलेज ही है। पार्ट 1 में स्पेशली FAQs वगैरह हैं तो उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लेकिन पार्ट 2 जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। मैं चूँकि एक दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा था, तो इसलिए जो है ना मेरे लिए पार्ट 2 इतना मुश्किल नहीं था। ऑल्दो मुझे पार्ट 2 के लिए तैयारी करने का बहुत कम टाइम मिला, क्योंकि मेरी जॉब ऐसी थी कि मुझे
शहरों में ट्रैवल करना पड़ रहा था। तो इवन ऐसा हुआ था कि मुझे मैं जो MCPS पार्ट 2 में, हाँ एक चीज़ और है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आप अपने साथ जो है ना ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके जाएं, सिर्फ स्टेथोस्कोप ले जाएं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो सारी अवेलेबल होती हैं। वो अगर आपको पेन टॉर्च चाहिए, आपको ट्यूनिंग फॉर्क चाहिए, तो मुझे तो पता नहीं था, तो मैंने यही सुना था कि सारा कुछ लेके जाना होता है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सब चीज़ें एक बार ले लेता। मैंने वो शुक्र है कि मेरे पास कुछ दोस्त ऐसे अच्छे मिल गए थे इन्हीं फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू, कि जिनको मैंने बोल दिया तो मेरा आधा सामान एक शहर से मिला था, आधा सामान दूसरे से, आधा तीसरे से। तो मैं जो है ना बस खिचड़ी हो गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो वही है कि आपको आपके पार्टनर्स अच्छे मिल जाएं और आपको मेंटोर अच्छे मिल जाए तो आपका एग्ज़ाम क्लियर करना आसान हो जाएगा। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप जो है वहाँ पे मेंटोर्स अच्छे पकड़ें, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें, और बस ये चीज़ें हैं जिनको आप जहन में रखें। एग्ज़ाम के बाद जो है बस ये है कि ट्राई टू रिलैक्स। अगर पास हो जाता है बहुत अच्छा, नहीं होता है तो इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपके पास MCPS में तो खैर ऑप्शन है, मुझे नहीं पता कि कितने अटैम्प्ट्स होते हैं, लेकिन मैंने ऐसे देखा है लोगों को 3 से 4 अटैम्प्ट में भी पास करते हुए। तो मुझे पता नहीं है कि कितने अटैम्प्ट्स होती हैं आपके पास, लेकिन आपके पास काफ़ी अटैम्प्ट्स होती हैं सुकून से पास करने के लिए। तो आप बस स्ट्रेस आउट नहीं करें, टेंशन नहीं लें। ये एक आसान एग्ज़ाम है, बस इसको आप थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा और इंशाल्लाह आप पास आउट हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।